नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स की जगत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। आप सभी को बताया दोस्तों कि अगर वीवो आईपीएल 2020 में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा कोई अगर नज़र आने वाली चीज़ है तो वो होती है वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है। इसी के साथ ही हमें देखने को मिल रहा है पूरे भारत देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर बहिष्कार देखने को मिल रहा है। लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब बीसीसीआई के सामने बड़ा सवाल आ गया है कि वो वीवो कंपनी को भी छोड़ देंगे, यानी उनकी स्पॉन्सरशिप को छोड़ देंगे जो आईपीएल के दौरान उन्हें मिलती है। तो आप सभी को बता दें, बीसीसीआई ने आईपीएल में चीन की मोबाइल कंपनी से स्पॉन्सरशिप करार फिलहाल ख़त्म नहीं करने की तरफ कुछ संकेत देते हुए दिखाई दिया है। बीसीसीआई का कहना है इस मामले में कि इससे मिलने वाला पैसा भारत में ही रहता है और चीन में नहीं जाता। हालांकि बीसीसीआई आईपीएल के अगले करार के समय स्पॉन्सर की कुछ बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। आईपीएल में चीन की कंपनी वीवो टाइटल स्पॉन्सर है और इस समय देश में चीनी सामान को लेकर काफ़ी होड़ तोड़ देखने को मिले। लोग नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर। आप सभी को बताया दोस्तों, बीसीसीआई ट्रेजर अरुण धूमल जी ने भी एक बड़ा बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि लगभग 440 करोड़ रुपए मिलते हैं वीवो से सालाना उनको, और ब्रांड प्रमोशन के लिए हम भारत सरकार को उसके बदले में 42% कर भी चुकाते हैं। उन्होंने कहा कि चीन के मोबाइल भारत में बेचने की अनुमति है, ऐसे में करार से भारत को ही पैसे मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कुल मिलाकर बात ही देखी जाए तो चीनी प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग और किस प्रकार से उनकी सेल्स होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है जब आईपीएल में उनकी कुछ झलक दिखाई देती है। आईपीएल में जब हमें वीवो आईपीएल के स्टंप्स पर देखने को मिलता है, वीवो लिखा होता है, तो लोगों की नज़र उस पर जाती है। ऐसे में उस समय चीनी प्रोडक्ट्स के लेकर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है टीवी पर भी। लेकिन टीवी पर शायद अब चीनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर भी कल्पनाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग कयास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीनी प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने के चलते हमें वीवो आईपीएल 2020 का जो नाम है, अब आईपीएल 2020 किसी और इंडियन ब्रांड्स के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ आने वाले समय में। लेकिन बीसीसीआई ने इस बात को लेकर संकेत दिया है कि जो उनसे पैसा आता है वो हमारे भारत देश में ही सुरक्षित रहता है, बल्कि उससे भारत देश को लाभ होता है। लेकिन दोस्तों, जब किसी प्रोडक्ट्स की काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होती है तो प्रोडक्ट्स की बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब बिक्री ज़्यादा होती है तो ऐसे में चीनी कंपनी की कुछ एडवर्टाइजमेंट कंपनी ये फैसला लेती हैं कि अगर कुछ करोड़ रुपये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च भी कर दिए तो क्या जाया गया। तो ऐसे में खुलकर वो एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखाई देती हैं और दोनों हाथों से पैसे लुटा देती है एडवर्टाइजमेंट पे। लेकिन कहीं ना कहीं चारों हाथों से, जी हाँ दोस्तों, 4 हाथ तो वैसे होते नहीं हैं, लेकिन इतने पैसे इनके पास जब आ जाते हैं, जब इनके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है। और वीवो के फ़ोन्स भी आप देखते होंगे कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास नज़र आ जाते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर फ़ायदा अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो चीनी कंपनियों को होता है। आपको बताया दोस्तों, अभी 5 साल तक का इन सभी के बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो रखा है वीवो को लेकर जो कि इनकी स्पॉन्सरशिप को दर्शाता है। 5 साल का है जो 2022 में ख़त्म होगा। अभी हाल में हमने देखा था किस प्रकार से इससे पहले एक चाइनीज़ कंपनी ओप्पो ने भी टीम इंडिया को सपोर्ट किया था, यानी स्पॉन्सर किया था। लेकिन उसके बाद उनका जब एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमें देखने को मिला बायजूस ऐप ने फिर किस प्रकार शैक्षणिक संस्थान को बढ़ाते हुए, यानी शिक्षा के स्थान को और आगे बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशनल ऑनलाइन करने के लिए इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया था, जो कि काफ़ी अलग बात थी क्योंकि ये भारतीय कंपनी बायजूस है। लेकिन कहीं ना कहीं वीवो आईपीएल को लेकर अब कुछ बड़े सवाल सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि वीवो आईपीएल के साथ नाम जुड़ा रहेगा या नहीं। आईपीएल को लेकर तो अभी वैसे सभी फैंस इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, आईपीएल की डेट्स बहुत जल्द सामने आएंगी, जहां पर नवंबर से अक्टूबर के बीच में हमें ये मैच देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।